आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स का इंतखाबी अमल में मुदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। कहा, कुछ मखसूस सियासी अनासिर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुसल्लह अफवाज का महफूज माहौल फराहम करने के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मफाद परस्त अनासिर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी की बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। कोर कमांडर्स का मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान। कहा, इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। कोर कमांडर्स ने इंतखाबात के लिए महफूज माहौल फराहम करने की कोशिशों को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से कौमी असम्बली की मजीद 27 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 3, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 नशिस्त अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। नून लीग को 8 और पीपल्स पार्टी को 6 सीटें अलॉट। PTIP और ANP को 1-1 नशिस्त अलॉट। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 खुसूसी नशिस्त मिली। मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 82, पीपल्स पार्टी की 73 नशिस्तें, MQM के 22, JUI 11, काफ लीग 5, IPP के अरकान की तादाद 4 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तर्जुमान PTI पार्लियामेंटेरियन ज़िया बंगश ने कहा, मखसूस नशिस्तों के लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म PTI को पेश किया था। PTI के अंदर ग्रुपिंग की वजह से मामला खराब हुआ। ग्रुपिंग की वजह से PTI को मखसूस नशिस्तों का नुकसान हुआ। आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई नया सदर कौन बनेगा? इंतखाब में 3 रोज बाकी। उम्मीदवारों ने जीत के लिए कोशिशें तेज कर दी। आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की मुलाकात। सदारती इंतखाब में गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी का इजहार तशक्कुर। हुकूमती वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मिला। उमर अयूब और असद कैसर की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। सदारती इंतखाब पर मुशावरत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का महमूद खान अचकजई की हिमायत का ऐलान। सदारती इंतखाब में किसको वोट दें? MQM राब्ता कमेटी आज हतमी फैसला करेगी। डिप्टी कन्वीनियर अनीस कायम खानी ने कहा, इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें जरूर हुई हैं लेकिन MQM ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। उम्मीद है आज होने वाले इजलास में हतमी फैसला किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा गवादर का दौरा। बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। मुतासिर में इमदादी सामान भी तकसीम किया। जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तबाह घरों के लिए 7.5 लाख, जुज़वी मुतासिर घरों के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासिरीन को 4 रोज में इमदादी रकम फराहम की जाए। मुतासर इलाकों की बहाली और इमलाक की नुकसानात की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद। फेसबुक सार्फिन के अकाउंट्स खुद ब खुद साइन आउट हो गए। इंस्टाग्राम सार्फिन को भी रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया सर्विसेज बहाल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, अवाम ने पाकिस्तान की खिदमत का एक और मौका दिया। तरक्की के लिए दिन रात काम करूंगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की तारीफ। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ताजिकिस्तान के सदर की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स का आज़म। कहा,
दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। अस्करी क़यादत चैलेंजेस और ख़तरात से पूरी तरह से बाखबर है। अवाम की हिमायत के साथ अपनी आइनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल अहदाफ के फ़वाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर पर तशवीश का इजहार। इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। गज़ा में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 26 रोज बाद फॉर्म 45 जारी कर दिए। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन 14 रोज में फॉर्म 45 जारी करने का पाबंद। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों के फॉर्म जारी किए। साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई की करारदाद कौमी असम्बली में जमा। करारदाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जमा कराई। 13 अरकान के दस्तखत। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं और सहाफ़ियों को रिहा करने का मुतालिबा। असद कैसर ने कहा, हमारी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। हमारी ख़वातीन जेल में हैं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 1 लाख घर बनाने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे पर अमल दरामद के लिए प्लान मांग लिया। हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान पैकेज का जायजा। अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आटा, घी, चीनी समेत अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान वज़रा से हलफ लेंगे। 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नामों की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआवने खुसूसी काबीना का हिस्सा होंगे। तैमूर सलीम झगड़ा को वज़ारत खजाना मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर के सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। मुतासिरीन के घर डूब गए, हम कैसे इस्लामाबाद में बैठ सकते हैं। फोटो सेशन के लिए गवादर नहीं आया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कुदरती आफात से आगाही के लिए निज़ाम वज़ा किया जाए। मुतासरा मवासलती ढांचे की बहाली और इमलाक के नुकसानात की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। मुतासिरीन की बहाली के लिए जामा प्लान तैयार करें। सैलाब से मुतासरा गवादर में एक बार फिर बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मुतासिरीन खौफजदा हो गए। मस्तोंग और जियोनी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस हादसात में 40 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 27 बच्चे और 8 खवातीन शामिल। 80 मकानात मुकम्मल तबाह। 550 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। जाँ बहक होने वाले 37 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक्स दे दिए गए। ज़ियारत में एक बार फिर बर्फबारी। संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। इलाकों में गैस सप्लाई मुकम्मल बंद। वादी लीपा के मकीन रास्तों की बंदिश के बायस महसूस। वादी का 5 रोज से दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चित्राल में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम मुतासिर। गरम चश्मा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शाहराह कराकरम वन वे ट्रैफिक के लिए बहाल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय आज सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एहतराम करें। जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई गैर आईनी अमल नहीं बताएंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज से कोई मसला है तो मुतालिका फोरम पर जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने PP7 ज़ियारत के 11 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इनको खौफ है, कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए तो इनको शिकस्त होगी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। ट्विटर की बंदिश पर PTA और वजारत इत्तलात को नोटिस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या ट्विटर बंद है। सिंध हाई कोर्ट में यह मामला था, इस पर क्या हुआ। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की है। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का फैसला। हेलमेट न पहनने वाले और सीट बेल्ट न लगाने वाले का AI की मदद से ई-चालान होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए टायर कलर लगाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों से रियायत नहीं होगी। माहौल में रंग भरती तितलियां माहौल के बदलने से मायूस होकर शायद कहीं कूच करती जा रही हैं। कराची के चर्च मिशन स्कूल का खूबसूरत तितली घर। नन्हे साइंसदान तितलियां पालने और उनकी नशोनुमा ही नहीं सीख रहे, खुद अमली तजुर्बात भी कर रहे हैं। कराची में 1846 से कायम स्कूल का बागीचा न सिर्फ तितलियों का मस्कन है, बल्कि ये बच्चों के लिए साइंसी तजुर्बेगाह भी है। लाहौर में पंजाब हायर एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना खेलों के मुकाबले 9 डिवीजन के तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पेरिस ओलंपिक के ऑफिशियल पोस्टर की रोनुमाई योगो ग्योटूनी के डिजाइन करदा पोस्टर में पेरिस की तारीखी यादगारों और खेलों की सहूलियात को उजागर किया गया। पोस्टर्स में 1924 में पेरिस में मुनक़दा ओलंपिक और 8 ऑफिशियल मैस्कॉट्स को भी दिखा।